अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हमने 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करना है। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, क्यूब के बारे में तो आपको पता है कि किसी नंबर का क्यूब लिया जाता है तो उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट। ठीक है, पहले आपको बता दूं कि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, क्यूब में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 2। ठीक है ना, 2 का मैं क्यूब लेना चाहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर मैं 3 लूंगा। ठीक है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को ऐसे सोल्व किया जाता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 8 के बराबर। ठीक है, अब हमने रिवर्स चलना है। अब ये होना है कि हमारे पास किसी नंबर का क्यूब मेरे पास मौजूद है। अब मैं चाहता हूं इसका बेस नंबर रूट, रूट का मतलब है कि इसकी जड़, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर था जिसका क्यूब लिया था मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 8 के बराबर आया। अब वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी पावर 1/3 ले लेते हैं। ये देखिए जरा, 8 की पावर 1/3। ठीक हो गया, यानी कि क्यूब रूट निकालना है हमने, तो मैंने पावर के ले ली 1/3। अब देखें जरा, इसको 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और ये पावर आ गई ऊपर 1/3। ये वाला 3 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 के बराबर। ठीक हो गया, ये देखें, ये 8 का ये बेस नंबर है 2। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्यूब रूट किसका, 8 का। अब आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि जब भी हमसे वो पूछे कि फाइंड किसी नंबर का क्यूब रूट, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उस नंबर की पावर 1/3। ठीक हो गया, अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो रूट्स का मतलब है एस, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना एस, इसका मतलब है हमारे पास रूट रूट जो है ना वो एक से ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है कि हमारे पास कुछ इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 रूट होंगे, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो हमारे पास टोटल 3 रूट आएंगे, जिसमें से एक रियल होगा और 2 हमारे पास इमेजिनरी होंगे। इसी तरीके से आपकी बुक में एक टॉपिक है फोर्थ रूट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, 2 रियल होंगे और 2 हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज है। तो आपने अच्छे तरीके से आपको पता चल गया कि हमने किसी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी पावर 1/3 ले लेंगे और उसको फिर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके जो पहला टॉपिक है इसका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी उसी की बेस पे फिर आगे हमारे तमाम क्वेश्चन होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उनकी आगे प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एक टॉपिक है जैसे कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1 का क्यूब रूट। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, इसी की बेस पे हमारा पूरा चैप्टर चलना है, क्योंकि ये कह लें कि ऐसा रिजल्ट है जिसकी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी नंबर्स के हम क्यूब रूट या फोर्थ रूट यानी क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उसके अंदर इनके रिजल्ट्स हम एम्बेड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, यानी कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1 का क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में मैंने क्या बताया था, पावर कितनी लेनी है आपने, 1/3। तो 1 का हम पावर ले लेंगे 1/3 और इसको बराबर रख लेते हैं एक नंबर x के। लाजमी तो इसको सोल्व करने में कोई ना कोई आंसर आएगा ना, तो मैं आप इसके इसके बराबर रख लेता हूँ x के बराबर। ठीक हो गया, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है मेरे पास, कि ये पावर 1/3 है ना, इसको मैं खत्म कर दूं। ठीक है, तो मैं टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, या टेकिंग क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर मैंने क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो इधर जब मैंने पावर 3 ली तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3, और इधर जब मैं पावर लूंगा तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अगले स्टेप में क्या करता हूं, ये 1 इधर आके मैं माइनस कर देता हूं, तो ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है कि देखिए x की क्यूब लिखी हुई है, यहाँ पे खाली 1 है, तो 1 का क्यूब अगर मैं लिख दूं इसको कोई फर्क पड़ता है, इधर मैंने लिख दिया x का क्यूब
और इधर मैंने लिख दिया 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला बनना हुआ नजर आ गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है बराबर ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपने यहां पर अप्लाई कर देना, ले जी, जब आप अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1, और यहां पर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1, x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक हो गया, अब ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके 0, इसका मतलब है ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है, तो दोनों को 0 के इक्वल रख के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 1 के बराबर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, ये हमारा रियल रूट आ गया। अब यहां से जब हम इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो पावर इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो 2 रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों यहां पर कौन से होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको फैक्टराइज तो ये होता नहीं है, इसके ऊपर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा जी फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये होता है जी x माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, अब जो एबीसी की वैल्यूज आपने यहां लिखी हैं यहां पे लगा देनी है आपने। ठीक है, तो क्या आएगा जी, माइनस 1 बी की जगह आ गया 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह भी 1 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 का 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास x के दो आंसर आए हैं यहाँ पर प्लस माइनस में। ठीक है, टोटल हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो सबको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला x का जो आंसर आया है वो मेरे पास क्या आया है, 1, दूसरा x का आंसर प्लस का लिख लेते हैं, यहां पे प्लस माइनस दोनों हैं तो एक प्लस का अलहदा कर दो और एक माइनस का अलहदा कर दो। ठीक हो गया, तो ये देखिए ये तीनों आंसर आ गए हमारे पास, ये तीनों, यानी कि इसका मतलब क्या 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 है कि इन तीनों नंबर्स का जब हम क्यूब लेंगे ना, क्यूब लेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है जी, अब आपने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपने क्या करना है कि जो इसके इमेजिनरी जो होंगे रूट्स, इसको आपने एक जो फर्स्ट रूट होगा, ठीक है, जो भी होगा, यानी फर्स्ट ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको प्लस वाले को फर्स्ट कहना है या नेगेटिव वाले को फर्स्ट कहना है, आप जिस मर्जी को, अगर आप एक को कह रहे हैं ना ओमेगा, तो दूसरा होगा हमेशा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल रूट्स मेरे पास कितने निकला है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे पास लास्ट आंसर आया है जी, x इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने क्यों कहा है, ठीक है, वो हमने आगे प्रॉपर्टी जब इसकी डिस्कस करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबर को अगर ओमेगा कहते हैं तो दूसरा नंबर क्या होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपने ये वाला जो है ना रिजल्ट याद रखना है, पूरे इसी रिजल्ट की बेस पे आगे तमाम क्वेश्चन के चलने हैं। ठीक है,
इन्हीं रिजल्ट को आपने यूज करना है, ठीक है। 1 ओमेगा स्केयर के रिजल्ट, ठीक है, वो आप आगे हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से इसको समझें, देखें और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ लिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने रूट्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो उनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के यूज करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी जब हमने इसका प्रूफ किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसमें हमने देखा था कि एक रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट प्लस में आया था और एक आंसर आया था माइनस में, ठीक है। वो अब इसमें कहने का चाह रहा है, उसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक का नाम ओमेगा रखोगे ना, तो दूसरा हमेशा किसके बराबर होगा, ओमेगा के स्केयर के बराबर होगा, ठीक हो गया। यानी कि एक दूसरे के ये स्केयर होते हैं। अगर आपने इसका नाम ओमेगा, जरूरी नहीं है कि पहले का नाम प्लस वाले का ओमेगा रखना है और माइनस वाले का ओमेगा स्केयर, ऐसा नहीं है। आप इसका नाम भी ऐसे भी रख सकते हो, इसका नाम ओमेगा कर दो और इसको यहां पर ओमेगा का स्केयर कर दो, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने ये करना है, अब देखें जब ओमेगा मेरे पास मौजूद है ना ये वाला, तो आप मैं इसका स्केयर लूंगा तो वो देखना इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम साथ साथ हर प्रॉपर्टी को ना डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने फर्स्ट किया, इसको कह दिया ओमेगा स्केयर और इसके कहा है ओमेगा, ठीक है। तो देखें मैं इसका दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ, तो जब ओमेगा स्केयर आएगा ना, वो देखना इसके बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। ये देखें जरा, ये माइनस वाला मैंने पकड़ लिया, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3/2, ठीक हो गया। अब मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ स्केयर, ठीक है। तो ये देखें ओमेगा स्केयर -1 माइनस √3 का स्क्वायर और यहां पर नीचे 2 भी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो स्केयर लेने का तरीका क्या होगा, अब देखें यहाँ पे माइनस साइन, दोनों माइनस के हैं ना, तो एक काम करिए माइनस साइन से कॉमन ले लें, ताकि मेरे लिए माइनस खत्म करना आसान हो जाए जरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ऐसे लिख दूँ, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस -√3 और ये होल का स्केयर और नीचे आ गया यहाँ पर 2, ठीक हो गया। अब जरा स्केयर सोल्व करना है, माइनस का स्केयर आपको पता है स्केयर के अंदर अगर माइनस हो तो वो फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका स्केयर लेना है, नीचे 2 का स्केयर लेना है, तो पहले मैं ऊपर का स्केयर लेता हूँ। ये देखें 1 का स्केयर प्लस -√3 का स्केयर, ठीक हो गया, प्लस, ठीक हो गया, क्योंकि प्लस का फार्मूला खोल रहा है ना, +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू -√3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक हो गया। ले जी, 1 का स्केयर 1 के बराबर होगा और देखिए ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा 2√-3 और ये आंसर नीचे आ गया 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 -3 किसके बराबर होता है, -2 के बराबर और ये +2 के बराबर और नीचे आ गया 4। अब आप यहां से ना 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा -1 प्लस और ये नीचे आ गया 4। अब ये कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। देख लें मैंने माइनस पकड़ा है ओमेगा वाला, ठीक है। जब मैंने दोनों तरफ स्केयर लिया तो देख लें जो आंसर आया वो मेरे पास प्लस वाले के बराबर आ गया, ठीक है। ये देखें तो ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्केयर के बराबर आ गया। तो इससे साबित क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप पहले का नाम ओमेगा रखेंगे तो दूसरा ओमेगा स्केयर होगा, अगर पहले का नाम ओमेगा, यहाँ पे इसका नाम ओमेगा रखेंगे तो दूसरा ओमेगा स्केयर होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को जो है ना वो प्रूव आ भी सकता है शॉर्ट में, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि क्या कह रहा है, बात क्या कह रहा है। अच्छा दूसरा अब क्या है, कह रहा है ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि तमाम रूट्स को मैं प्लस कर दूं ना 1 के, जितने भी क्यूब रूट आएंगे उनको, उसका आंसर किसके बराबर होगा
जीरो के बराबर, ठीक हो गया। तो मैं ये बात ये करना चाह रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये बात प्रूव करना चाह रहा हूं। तो हम एक काम करते हैं, तीनों रूट्स यहाँ पुट करते हैं और फिर सम करके देखते हैं वाकई में जीरो आता है या नहीं आता। ठीक है, तो 1 की जगह 1 जाएगा। अगर मैंने ओमेगा, अब देखें मैंने ये पढ़ा था पीछे कि पहला ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी पुट कर लें। अगर मैं पहले को प्लस वाले को कह रहा हूं -1 प्लस, ठीक है, ये मैंने प्लस वाला कह दिया, ठीक है, तो दूसरे वाले को मैं नेगेटिव कह देता हूं, ठीक है। तो अब इसको सम करके देखते हैं कि वाकई जीरो आता है या नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो थ्रू आउट एलसीएम ले लेते हैं 2, ठीक हो गया। ये 2 1 2 हो जाएगा, इसके नीचे 2 है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां पे भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ले जी जरा गौर करें, ये देखें -1 और -1 -2 हो जाएगा, और इस +2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये प्लस का √3 माइनस के √3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली तमाम न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। तो ये प्रूव हो गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो उसके रूट्स होते हैं, सारे रूट्स को सम करें ना तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब हम करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव। बोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ना ब्लैकिश हो जाता है, थोड़ा सा ना इसको स्प्रे से ना साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि तमाम रूट्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम ये करना चाह रहे हैं यहां पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कह रहा है तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वैसे नजर आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। 1 की जगह 1 ही रहेगा, ओमेगा की जगह जो मर्जी प्लस वाला पुट कर दें, माइनस वाला हम प्लस वाला पुट कर देते हैं, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस वाला पुट कर देते हैं। ये प्लस माइनस दरमियान वाले को देखना है, इधर इसको नहीं देखना, ठीक है। दरमियान में प्लस और ये दरमियान में माइनस, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ओमेगा की, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ जाए ना, कि फर्स्ट करें यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाए, तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। 1 के यूनिटी 1 के जो क्यूब रूट्स होते हैं ना वो इसी के बराबर होते हैं, ठीक है। ले जी अभी तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 की तो कोई अहमियत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये देखें ये तो फार्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 2 2 जार 4। अच्छा जी, -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए एक स्टेप कर ही लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4/4 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। देखें प्रूफ हो गया कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स को मल्टीप्लाई करें ना आपस में तो आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और एक रिजल्ट आपने यहां पर एक और याद रखना है कि ये क्यूब हमेशा ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हम यूज करा करेंगे आगे, ठीक है। जहां भी हमारे पास क्यूब ओमेगा की पावर क्यूब होगी वहां पे 1 लगा लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अच्छा लास्ट में इसका कंसिक्वेंस है कि जो हमने प्रूफ यहां पर किया है ना, कह रहा है इसी से रिजल्ट हम निकालते हैं कि अगर फर्ज करें ये देखें तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, ठीक है। चले मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। अभी हमने क्या प्रूफ किया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 1 आंसर आता है ना। तो कह रहा है इसी से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लूं तो ओमेगा बराबर होगा ये ओमेगा स्क्वायर 1 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/ओमेगा। तो ये कह रहा है ये दो रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे ओमेगा होगा वहां पे 1/ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जहां ओमेगा स्क्वायर होगा 1/ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूट भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी तीन प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से जो मैंने प्रूव की है इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर पेपर में सवाल इम्तिहान में आ जाए कि कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए शॉर्ट में क्या आ सकता है, तो वो आपके जहन में ना होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज का, हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करने हैं 8 के। ठीक है, इसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें -8 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरे सारे क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर है। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले जी हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपने क्यूब रूट फाइंड करना है ना किसी नंबर का, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने पावर 1/3 ले लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, 8 की पावर 1/3 ले लेनी है। ठीक है, और उसको लेट कर लेना किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स के बराबर आपने इसको लेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है इस पावर 1/3 को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इधर जब क्यूब लेंगे तो याद रहेगा एक्स की पावर 3, और इधर जब क्यूब लेंगे तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। चलें एक स्टेप कर लें, ये ऐसे करके ठीक हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3 और 3 आपस में, तो ये आ जाएगा एक्स की 3 इज इक्वल टू ओनली 8 के बराबर। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इस 8 को इधर आगे शिफ्ट कर देना है -8 में। ठीक हो गया, अब आपने इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इधर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इधर क्यूब का फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके, एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यूब का फार्मूला लगेगा तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं फार्मूला, ये बन जाएगा जी x-2 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो दोनों प्लस रहेंगे, 2x और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं तो फार्मूला आप, जरूरी नहीं है कि बच्चों की तरह रेफरेंस दिया जाए, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक हो गया, अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लें, यहां से x-2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का यहां से पहला रूट आ जाएगा, रियल रूट, वो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका रियल रूट किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अब यहां से इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहां पर, तो क्या करेंगे जी, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, तो यहां पर a किसके बराबर है, यहां पे लिख लें, a यहां पर 1 के बराबर है, b यहां पर 2 के बराबर है, और c यहां पर 4 के बराबर है। तो जहां ए बी सी आ रहा है वहां पर ये नंबर पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास -b की जगह 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, तो यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब 4 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -12, -2 प्लस -12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब यहां पे इसको बेसिकली, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड करेंगे तो वहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला फैक्टर हमने बनाना होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो मैंने कहा था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो वाला फैक्टर लेके आना है। ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म लेके आनी है। ठीक हो गया। तो उसके लिए यहां पर आपके पास 1 होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए और अंदर माइनस का 3 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब इसको आपने यहाँ पे फैक्टराइज करना है, इसके अंडर रूट के अंदर जो -12 है ना, इसको किसी तरीके से -3 लेकर आना है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके, मैं लिख दूंगी, फर्क पड़ता है, देखें -2 4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, जब इसको आप वो एलसीएम लेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक हो गया। तो 4 यहां पे 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा जी -3 और नीचे क्या आ जाएगा जी 2। ठीक हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे जी, 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 नहीं, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2। अब बताएंगे ये 2 से कैंसिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब मैंने ओमेगा ओमेगा स्केयर जो लिए थे ना पीछे, जो यानी कि फाइंड आउट किए थे, ठीक है, वहां पर नीचे 2 डिनोमिनेटर में हमें नजर आ रहा था। ठीक है, तो इसको अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर ये ओमेगा नहीं रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 आंसर इस तरीके से बनेंगे, ये देखें जरा, 2 एक माइनस के साथ, ठीक है, और एक बनेगा प्लस के साथ। ऐसे तो मैंने क्या कहा था, जिस मर्जी को आप ओमेगा कहें और जिस मर्जी को ओमेगा स्क्वायर कहें, तो हम पहले को कह देते हैं ओमेगा और दूसरे को कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये 2 जो है ना, ये वाला बाहर आया है। ठीक है, सिर्फ अंदर वाले फैक्टर को मैंने ओमेगा कहा है, इसी तरीके से ये 2 बाहर आ आया और इस वाले को कह दिया ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 जो है ना रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट है 2, दूसरा रूट है 2 ओमेगा और तीसरा रूट है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं ना एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्यूब रूट्स ऑफ 8 2 कोमा 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास आ गए। ठीक है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन करेंगे। अब मैं ऐसा करूंगा, सारे क्वेश्चन बोर्ड पर सोल्व कर दूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो मैंने सोल्व कर दिए। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इजी है, वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 किया था। ठीक है, तो -8 का क्यूब रूट मैंने लेना है, तो सबसे पहले लेट कर लिया x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। जैसे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 मैंने ले ली। ठीक है, अब इस 1/3 को खत्म करेंगे, 2 तरफ मैंने ले लिया क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आ गया x का क्यूब और यहाँ पे क्यूब क्यूब के 1/3 3 से कैंसिल हो गया, -8 आ गया। ठीक है, -8 को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्यूब का यहाँ पे फार्मूला बना लिया। फार्मूला ओपन करने के बाद दोनों फैक्टर को 0 रख के, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करने के बाद, ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, जब आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की है ना, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का 2 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने फॉर्म तो ये वाली बनानी होती है जिसमें माइनस का 1 स्टार्ट में आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना तो 1 का आ जाएगा अंदर। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए -1, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेना बाहर। जैसे आप -2 कॉमन लेंगे ना यहाँ से बाहर, देखेंगे देखेंगे ये 2 + 2 आ गया, तो -2 जब कॉमन लेंगे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 चला गया। अब ये प्लस माइनस ना माइनस प्लस में चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस लिखने कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया बाहर। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब -2 कॉमन लेने के बाद देखें तो ये जो फॉर्म बनी है, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो हमने क्या कह लिया, एक को ओमेगा कह लिया और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह लिया, तो तीनों रूट्स मैंने लिख दिए।
इसी तरीके से मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है -27 का। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, सेम ही है सारे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। इसका एक पार्ट रह गया, वो भी मैं सोल्व कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, -125 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, x इज इक्वल टू -125 की पावर क्यूब 1/3 ले ली। ठीक है, 1/3 खत्म किया, दोनों तरफ क्यूब लेने के बाद ये आ गया, इधर आगे ऐड हो गया। ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगा दिया, और फर्स्ट फैक्टर 0, सेकंड फैक्टर को 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, और फार्मूला लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है हमेशा, जब भी आपने माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो भी अंदर बनेगा वो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हुए में अंदर -3 बनना ही बनना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप चेक कर लें कि -3 क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे 75 है तो 75 को लिखा जा सकता है 25 × 3, यानी कि कुछ भी लिखा होगा। अभी पीछे भी क्वेश्चन देखने जो किए हैं, हर एक में मैंने 3 इन्वॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि अंदर हमें 3 ही चाहिए होता है, 3 लाजमी बनना चाहिए। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि -1 लेके आना है फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी माइनस आएगा यहाँ पे तो हमने साइन नहीं कॉमन लेना। ठीक है, फिर प्लस में ले लेना है। अगर प्लस में आ रहा है तो फिर माइनस साइन के साथ कॉमन हमने लेना। ठीक है, तो ये कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।